नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर हम लोग 12.2 का आपका कितना नंबर तक 8 नंबर तक हल कर चुके थे। आज हम लोग आगे वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान से सुनते हैं और कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो बोला है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास कितना दे दिया है 35 मिलीमीटर दे दिया। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जा गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई फर्स्ट नंबर में निकालने के लिए बोल दिया गया और दूसरा नंबर है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, समझना है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि जो पहला नंबर में बोला है कि आपका कि कुल वांछित चार के तार जो चांदी के तार है उसकी लंबाई निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इसमें 9 नंबर का जो क्वेश्चन है व्यास कितना दिया हुआ है वो चीज़ सबसे पहले देखते हैं। व्यास कितना दिया, तो भैया दिया कितना सर 35। जब इसका त्रिज्या निकाल देंगे, जब इसका क्या निकाल देंगे सर त्रिज्या, कितना दे देगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, चांदी के जो ब्रूच था उसकी लंबाई निकालना पड़ेगा। तो लंबाई मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर या परिधि हो गया। देखिएगा कि मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया तो ये क्या हो गया सर परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि हो गया। तो पहले निकालते हैं क्या, चांदी के तार की लंबाई। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा 2πr करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 22/7 और त्रिज्या मेरा कितना है सर, तो आप बोलिएगा सर 35/2 है। अभी देखिए 7×5 = 35, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 110 मिलीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमको आगे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या 5 व्यासों में लिखते हैं सर, 5 व्यासों में प्रयुक्त तार। तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुना कितना हो गया 35 हो गया। तो 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 2 17, इतना मिलीमीटर हो गया। अब टोटल लंबाई यदि हम निकालने जाएंगे, टोटल लंबाई निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 प्लस कितना हो जाएगा 175। ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2, यानी इतना मिलीमीटर आंसर आ गया। इसका एक का आंसर मेरा प्राप्त हो गया। आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर कर दे रहे हैं। जिससे देखिए व्यास दिया था 35 और त्रिज्या हम लोग 35/2। तो चांदी के तार की पहले लंबाई निकाली, टोटल लंबाई कितना आ गया 110 आ गया। लेकिन हमको बोला था 5 व्यासों वाला, यानी टोटल 5 को दिया था। तो 5 व्यासों वाला कितना आ गया 175। अब दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ से एक का आंसर प्राप्त हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या बोल दिया गया, तो दूसरा नंबर में आपका बोल दिया गया कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये 2 तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2 तरीका से आप बना सकते हो। एक क्या तरीका रहेगा, जो जैसे देखिएगा कि हम मेरा r बराबर, 1 मिनट देख लीजिएगा, d बराबर कितना दे दिया है 35 मिलीमीटर। ठीक है, और d बराबर, तो r बराबर कितना निकल जाएगा 35/2 निकल जाएगा। अब यहाँ से बारी आता है थीटा का, तो 10 भाग में काटा गया है, यानी क्या 360 टोटल होता है और कितने भाग में काटा है 10 भाग में। तो कितना हो गया 36 डिग्री इसका आ गया, एक एंगल आ गया। अब हमको 10 गो का पूछा था ना, इसलिए 10 से भागा दे दिए, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दिया। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यहाँ से क्या हो जाएगा θ/360 πr²। तो सर थीटा मेरा कितना था, थीटा मेरा कितना निकाले 36 डिग्री, और यहाँ से हो गया 360 और पाई की जगह कितना हो गया 22/7 और यहाँ पे कितना हो गया 35/2 और ये भी हो गया 35/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कितना बार में चल गया 10 बार में, ये कितना बार में 2 बार में, और यहाँ पे 7, ये 7 कट गया, ये 2 से कट गया कितना बार में 11 बार में। तो 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 कितना हो गया 38 बटे कितना आ गया 4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इसको पॉइंट में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना हो जाएगा 4×8 = 32 हो गया, 32 हो गया, 6 बच
4 नंबर 36 कर देते हैं, ठीक है। 4 नंबर कितना हो गया सर 36, 2 बचा 4 छके 24, 1 बचा है 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइप का आंसर निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दे दिया गया, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ समझा रहे हैं, देखिएगा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको 8 भाग में काट दिया गया है, ठीक है। कितने भाग में? 8 भाग में काट दिया गया है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल दिया गया है, जिसमें से क्या कर दिया गया सर 10 नंबर का क्वेश्चन ही है, जिसमें से क्या बोल दिया गया है कि इसमें देखिएगा कि रेडियस कितना दे दिया सर, रेडियस कितना दे दिया मेरा, त्रिज्या जो मेरा दे दिया गया है इसमें, तो त्रिज्या दे दिया गया कितना 45 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे दिया गया 45 सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे कि 2 टाइप से इसको बना सकते हैं, एक थीटा का मान निकाल के, और एक देखिएगा कि वृत्त है इसको कितने भाग में काटा है 8 भाग में। तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे 1/8 पायर स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जैसे अगला बार था तो 1/10 पायर स्क्वायर निकाल देते तब का 8, ठीक है। अब यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत क्या कर देंगे सर, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल आप 2 तरीका से निकाल सकते हो। थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा, 360 जो रहेगा ना उसको 8 से भागा तक ये कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो 1/8 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। तो 1/8 हो गया, पाई की जगह कितना हो गया सर 22/7, और रेडियस मेरा कितना दिया था 45 गुना क्या दे दिया गया है 45 दे दिया गया। ये कितना से कटेगा, कोई चीज़ से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि इसको काटने चाहिएगा तो 2 से कटेगा, और ये कितना बार से 11 बार से। तो यहाँ फाइनली आपका कितना आ गया 11 गुना 45 गुना 45 भागा में कितना आ गया 4 आ गया, भागा में कितना आ गया सर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते 11 गुना 45 गुना 45, इसको गुना करके कितना आ रहा है 22 27 5 बटे कितना सर 28। अब इसको क्या करना पड़ेगा 28 से भागा दे दीजिए, या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको पॉइंट में कर दीजिए तो हो जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए 8 ताना है इसलिए क्या कर दिया गया 8 ताना था इसलिए 1/8 से भागा दे दिया, यानी 8 से भागा हो जाए क्योंकि 8 ताना था। ये वृत्त को टोटल कितने खंड में बांटा गया था 8 खंड में बांटा गया था, तो 8 खंड में बांटा गया इसलिए हमको कितना से भागा देना पड़ा 8 से भागा दे देना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था उसको हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया क्या किसी कार के वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और थीटा का मान जो दिया है एंगल जो दिया 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल दिया गया है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ बोला गया है। सो यहाँ से देखिए कि मान लीजिए एक वाइपर हो गया जो गाड़ी में आगे तरफ साफ करने वाला रहता है ना वो चीज़। तो मान लीजिए यहाँ पर है तो इतना एरिया ये साफ कर रहा है और एक यहाँ पे है इतना एरिया ये साफ कर रहा है, जिसका रेडियस कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर आपका रेडियस दे दिया गया। 25 सेंटीमीटर आपका क्या दे दिया गया रेडियस दे दिया गया। और एंगल जो बना रहा है 115 डिग्री का बना रहा है। एंगल जो बना रहा है सर कितना का बना रहा है 115 डिग्री का। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि आर बराबर जो हो गया सर आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और थीटा बराबर जो हो गया सर 115 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना है कि कुल क्षेत्रफल निकाल देना है, कुल क्षेत्रफल निकाल देना है सर। क्या निकाल देना है कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल क्या करेंगे 2 गुना, तो 2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्योंकि 2 ठो है और एक त्रिज्यखंड बना दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे थीटा बटे कितना कर देंगे 360 और क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 हो गया और थीटा की जगह कितना बैठा देंगे 115 डिग्री और बटे में कितना हो गया 360 और रेडियस ये 22/7 और रेडियस कितना था 25 गुना 25 था, ठीक है। अब इसको हम लोग चलिए 5 से काटते हैं। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 दूना ये 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ठीक है। ये कट जाएगा तो यहाँ पे दे देगा 36 दूना 72, फिर यहाँ पे दे दिया 18 और यहाँ पे दे दिया 11। अब तो ये कटने वाला कोई चीज़ से है नहीं उस तरह। तो फाइनली मेरा यहाँ पे देखने जा रहे थे कितना हो जाए 23 गुना 11 गुना
25 गुना 25 और भागा में कितना आ जाएगा 18 और गुना 7 कितना आ गया 18 गुना 7। वैसे तो और कुछ कटेगा नहीं और सबको ऊपर में मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे कितना जा रहा है 15 81 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 126। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी आंसर ले सकते हैं और इसको पॉइंट में कीजिएगा तो कितना आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं कितना आंसर आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया।